Everybody. So this is the last video of the chapter reproduction in organisms. In this we will study about the different types of प्लाजेंटेशंस. सबसे पहला ये प्लाजेंटेशन जो आपको बता रही हूँ मैं, मार्जिनल प्लाजेंटेशन है. पी में होता है ये, मटर में, पाइसम सटाइवम जिसे हम कहते हैं. दिस इज़ द पॉड ऑफ द पी प्लांट एंड पॉड मतलब यू कैन टेल द कवरिंग इन विच द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट और द फ्रूट. एंड इसमें ये ओव्यूल्स हैं, ठीक है. ओव्यूल बाद में जाके सीड्स में कन्वर्ट होते हैं. ओव्यूल की अटैचमेंट जो है इस प्लाजेंटा से होती है बेटा. दिस इज़ द प्लाजेंटा. दिस लाइन विच आई एम ड्राइंग इज़ द प्लाजेंटा. दिस प्लाजेंटा इज़ नथिंग बट द वास्कुलर सप्लाई. जाइलम और फ्लोएम की जो वास्कुलर सप्लाई है बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है. तो इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं उससे. इनकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होता है इसके साथ दैट इज़ कॉल्ड द हाइलम. ओके, और फ्यूनिकल हाइलम के अंदर होता है. तो दिस इज़ द मार्जिनल प्लाजेंटेशन. पेरिकार्प जो होता है ओवरी वॉल होता है, या फिर इस फ्रूट वॉल को हम पेरिकार्प कह सकते हैं, जिसे हम पॉड भी बोल रहे हैं. टमाटो में है फ्री सेंट्रल प्लाजेंटेशन. ओके, और फ्री सेंट्रल प्लाजेंटेशन में यहाँ पर ये बीच वाला पोर्शन प्लाजेंटा है. दिस पार्ट, दिस इज़ द प्लाजेंटा. और इसके दोनों तरफ लोक्यूल्स होते हैं. लोक्यूल्स के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. दिस इज़ फ्री सेंट्रल. एक्साइल प्लाजेंटेशन इज सीन इन मस्टर्ड. इसमें क्या है, ये जो डार्केंड एरिया है साइड में, ये आपका प्लाजेंटा है. दिस इज़ द प्लाजेंटा ऑन बोथ द साइड्स. ओके, और इनके ऊपर ओव्यूल्स अटैच्ड हैं इस तरीके से. दो चेम्बर्स हैं, यानी कि दो कार्पल्स हैं यहाँ पे. बाइकार्पलरी कंडीशन है एंड दीज आर द ओव्यूल्स. दिस इज एक्साइल प्लाजेंटेशन. इफ़ यू लुक एट पेराइकल प्लाजेंटेशन इट्स सीन इन कुकुम्बर. इसमें क्या है, ये बीच वाला जो शेडेड पार्ट है, दिस इज़ द प्लाजेंटा. ओके, richly supplied with vascular elements xylem and phloem, and ये सारे ओव्यूल्स हैं, ठीक है चिल्ड्रन. तो दिस इज़ द पेरिकार्प. पेरिकार्प मतलब फ्रूट वॉल. ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, और ये जो कार्पल्स हैं ट्राइकार्पलरी कंडीशन. ईच कार्पल इज द लोक्यूल. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज पेराइकल प्लाजेंटेशन. 4 प्रकार के प्लाजेंटेशन है आपकी बुक में. मार्जिनल दिया हुआ है, फ्री सेंट्रल दिया हुआ है, एक्साइल दिया हुआ है, और एक पेराइकल दिया हुआ है. ओके, इनको गो थ्रू कर लेना अच्छी तरह से. पार्थेनोजेनेसिस अगला टॉपिक है. इसमें क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के एग का डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. मतलब ये जो एग है जब ये बनता है तो इसमें जब मेच्योरिटी आती है, हार्मोनल चेंजेस के कारण ये डायरेक्टली नया इंडिविजुअल बन जाता है. यानी कि जो इंडिविजुअल बनेगा डायरेक्टली वो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा. कोई मेल का गैमेट, कोई स्पर्म नहीं इन्वॉल्व है इसमें. पार्थनोस का मतलब होता है वर्जिन, और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूसर. वर्जिन का मतलब होता है कि did not participate in any kind of sexual reproduction. Now it occurs in rotifers, arthropods, insects like wasp, bees या honeybees also, beetles, ants etc. and birds like turkey. टर्की आपकी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल के फॉर्म में. रोटिफर्स दे रखा है एनसीईआरटी में, और हनी बीज दे रखे हैं, ठीक है. पार्थेनोजेनेसिस हनी बीज में कैसा होता है ये आपकी बुक में दे रखा है कि अगर एग में 16 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और स्पर्म में भी 16 क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर एग फर्टिलाइजेशन करता है स्पर्म के साथ तो बनता है जाइगोट, और ये जाइगोट बनता है फीमेल. इट कन्वर्ट्स इनटू अ फीमेल विथ 32 क्रोमोसोम्स. इसमें 32 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. और अगर ये एग है, ठीक है, अगर एग डायरेक्टली इंडिविजुअल बन जाता है, डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू इंडिविजुअल, तो ये हैप्लॉइड है. इसमें सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स हैं और ये बनता है मेल. तो मेल हनी भी इस तरीके से बनता है. 16 क्रोमोसोम्स एग के हार्मोनल चेंजेस के कारण मेल बना देते हैं. और अगर दोनों के दोनों फ्यूज़ होते हैं, मेल और फीमेल का, ये स्पर्म है और ये एग है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो फीमेल बनेगी 32 क्रोमोसोम्स की. ये हनी बी की पार्थेनोजेनेसिस है. ओके, सो इन पार्थेनोजेनेसिस द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सिग्निफिकेंस क्या है, एडवांटेजेस देखते हैं. रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब बहुत फास्ट ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं इससे, और ये आसान और सिंपल तरीका है रिप्रोडक्शन का. सेक्स डिटर्मिनेशन इन सम एनिमल सच एज हनी बीज, ठीक है, ये पार्थेनोजेनेसिस द्वारा होता है. मैंने अभी आपको बताया था, जो मेल होता है उसके सेक्स डिटर्मिनेशन 16 क्रोमोसोम से होती है. इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगी. ओके,
डिसएडवांटेजेस ये हैं, इट एलिमिनेट्स वेरिएशन। देखो वेरिएशन नहीं होता, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म में अडेप्टेशन की कैपेसिटी कम होगी और एवोल्यूशन कम होगा, चांसेस ऑफ एवोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। चिल्ड्रन, वन मोर टॉपिक इज गिवन, दैट इज पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है बिना सीड्स के, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। अब एक बात सोचो कि जब ये स्टिग्मा होता है और यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग है। आपको ये पता होगा या मैं आपको बता ही देती हूँ कि पोलन ग्रेन की जब जर्मिनेशन शुरू होती है तो ये एग सेल मैच्योर होने लगता है, ओवरी में चेंजेस आने लगते हैं, ओवरी स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू अ फ्रूट। Once the germination of the pollen tube will occur, and then when it carries out fertilization, by that time the ovary will start converting into a fruit, है ना। बट इस केस में, पार्थेनोकार्पी के केस में, या तो नेचर में हार्मोनल चेंजेस होंगे या हम पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं हार्मोन्स को स्प्रे करके या इंजेक्ट करके। वो हार्मोन्स क्या करते हैं कि पोलन के आने से पहले ही, देर इज़ नो पोलन ग्रेन, देर इज़ नो जर्मिनेशन अकरिंग, बट द ओवरी हैज स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू अ फ्रूट बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। अब जो फ्रूट है वो तो बनना शुरू हो गया, मगर पोलन नहीं है, जर्मिनेशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीड बनने का मतलब ही नहीं है। तो ये जो फ्रूट बनेगा ये सारा तो गिर जाएगा, बाद में विदर अवे हो जाएगा। ये जो फ्रूट बनेगा ये सीडलेस होगा, that is parthenocarpy. Production and development of seedless fruits without pollination and fertilization is parthenocarpy. अब इसका significance क्या हो सकता है? Seeds irritate during eating fruits खाते वक्त कुछ seeds irritate करते हैं। अगर watermelon को ले लो तो कितना embarrassing होते हैं, इतने सारे उसके अंदर seeds होते हैं। Seedless fruits are preferred by food industries. It's very easy to process them if there are no seeds. It is easier to grow parthenocarpic fruits inside greenhouses also. Okay? अब आता है पॉलीएम्ब्रियोनी। ऐसे बहुत सारे सीड्स फ्रूट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, है ना, तो वो पॉलीएम्ब्रियोनी है। प्लांट्स पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक इन 1719 इन ऑरेंजेस। ऑरेंजेस में बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी होता है। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर. Revise whatever you have studied, and if you have any doubts you can ask me.